हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक ईवीएस का चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपकी कक्षा 5 का एक चैप्टर है हिंदी मीडियम में, और ये आपका एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर दिया गया है। इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, टेस्ट के लिए, और आपको में भी याद भी हो जाएंगे अच्छे से अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे। तो आइए चलते हैं आज के चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो ये अध्याय 19 है। अध्याय का मतलब चैप्टर 19। तो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए जो आपकी बुक में उसके क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या आपके घर की रोटियां बनाई जाती हैं? वे किस अनाज से बनती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, या आपको अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना होगा? हाँ, मेरे घर में रोटियां बनाई जाती हैं। ये गेहूं की, मक्का की या बाजरे के अनाज से बनाई जाती हैं। ओके, यानी कि गेहूं से ही बनती हैं, मक्के के आटे से भी बनती हैं और बाजरे के आटे से भी बनती है। इसको अनाज कहा जाता है तीनों को। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने घरों में अनाज और दालों को कीड़ों मकोड़ों से कैसे बचाते हैं? जो ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर देते हैं हम अपने घरों में अनाज और दालों को निम्नलिखित तरीकों से कीड़ों से बचा सकते हैं। तो तरीके क्या क्या हैं देखते हैं। दो तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है उन्हें हवाबंद डिब्बों में रखकर, यानी कि हम कोई भी दाल या अनाज है उनको अगर डिब्बे में रखेंगे जिसमें हवा ना लगे, अच्छे से उसको बंद करके, ठीक है, तो वो खराब होने से बच सकते हैं, यानी कि कीड़े वगैरह से बच सकते हैं। और दूसरा तरीका, कभी कभी इन्हें धूप में सुखाकर, ठीक है, इन्हें धूप में सुखा देते हैं तो भी ये बच सकते हैं। इन्हीं के बेस पर अभी आपके एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, तो इसी में से क्वेश्चन बना था और वो आपके 5 मार्क्स का आया था, यानी कि 5 नंबर का वो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट बताते हैं तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न मौसमों में विभिन्न मौसमों में मनाए जाने वाले खेती से संबंधित विभिन्न त्यौहार कौन से हैं? तो इसका आंसर है, अलग अलग मौसम में मनाए जाने वाले खेती से जुड़े विभिन्न त्यौहार हैं लोहड़ी, बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, होली, बिहू आदि। तो ये सारे त्यौहार हैं जो अलग मौसम में मनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग स्टेट्स में जैसी मान्यताएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से प्रगति देखना चाहेंगे? तो हम अपनी इसमें लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसमें आंसर जैसे दिया हुआ है, मैं बेहतर सड़कें, अच्छी सुविधाओं वाले अस्पताल, स्कूलों में अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था और अपने क्षेत्र में एक अच्छी परिवहन व्यवस्था देखना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि बेहतर सड़कें, बेहतर मतलब बहुत सुंदर सड़कें, बिल्कुल साफ़ सुथरी, अच्छी सुविधाओं वाले अस्पताल, जिस यानी कि वैसे अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं हों, स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, स्कूल में अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक मतलब शिक्षा, और शिक्षा से जुड़े सारे जो भी हमें व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो सारी शैक्षणिक व्यवस्थाएं। और अपने क्षेत्र में एक अच्छी परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था मतलब तो पता ही होगी, परिवहन का मतलब होता है बसें, कारें, टैक्सी, ऑटो, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, कहीं आने जाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी को बुरी तरह से क्या प्रभावित करता है? तो आंसर क्या होगा, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना और अधिक रसायनों का उपयोग मिट्टी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने खेत में बार बार एक ही फसल को बोते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उसकी उर्वरता क्षमता होती है मिट्टी की वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बोई गई फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी फिर आगे चल के। और उसमें हम मोस्टली रसायन डालते हैं, रसायन मतलब केमिकल्स वगैरह, ताकि कीड़े वगैरह न लगें, तो उनको भी ज़्यादा डालने से मिट्टी ख़राब हो जाती है और फसल अच्छी नहीं हो पाती फिर। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, पुराने समय में बीजों को कीड़ों से कैसे बचाया जाता था? तो पुराने समय में नीम की पत्तियां डालकर बीजों को कीड़ों से बचाया जाता था, यानी कि नीम की पत्तियां डाल देते थे जिससे कीड़े ना लगे हमारे उसमें पौधे वगैरह में या बीजों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फसलों पर दवाओं का छिड़काव क्यों किया जाता है? तो इसमें आंसर है फसलों में कीड़ों से बचाने के लिए फसलों पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो दवाएं वही रसायन होते हैं जिससे हम छिड़कते हैं पेड़ पौधों पर, जिससे कि कीड़े ना लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। किसान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों से क्या लेते हैं? तो किसान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। ऋण का मतलब होता है लोन लेना। उसमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है किसानों को, और उससे क्या होता है, वो बीज वगैरह खरीद कर अपने खेतों में बीज बोते हैं ताकि उनका घर चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल से बने 3 व्यंजनों का नाम बताइए। चावल से बने 3 व्यंजन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि बिरयानी, खीर, इडली, डोसा, पुलाव आदि चावल से बनाए जाते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें, ये व्यंजन हैं जो कि चावल से बनाए जाते हैं। व्यंजन का मतलब होता है कोई भी डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंचुओं को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहा जाता है? तो 10वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? कैंचुओं को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है क्योंकि पहला है वे ज़मीन में छेद करके मिट्टी को नरम करते हैं, ठीक है। और दूसरा, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। यानी कि हमने देखा होगा जब भी हम खेत वगैरह में कहीं जाते हैं या मिट्टी में जहाँ पर केंचुए हो जाते हैं, जो जहाँ नरम जगह होती है वहाँ पर ज़्यादातर केंचुए पाए जाते हैं। तो उनके आसपास की जो भी मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है, और वो जो भी मिट्टी वगैरह होती है उसको खाते हैं, और पत्तियाँ वगैरह जो होती हैं पेड़ पौधों की उनको खाते हैं और उनका मल बाहर निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है मिट्टी की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन का स्वाद क्यों बदल गया है? भोजन का स्वाद बदल गया है क्योंकि बीज बदल गए हैं। सही बात है, जब बीज ही बदल गए हैं तो फिर स्वाद भी बदल ही जाएगा। और एक एक ये भी है कि रसायन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है फसलों को उगाने में, इसलिए उनका स्वाद भी आजकल बदलता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, उर्वरक, उर्वरक मतलब एक खाद है जो कि एक तरह से किसी चीज़ का बचाव करती है। इसे एक गड्ढे में सूखे पत्ते, रसोई के कचरे और कैंचुओं को डालकर तैयार किया जाता है। यानी कि एक गड्ढा कर दिया जाता है ज़मीन में और वहाँ पे सूखे पत्ते डाल दिए जाते हैं उस गड्ढे में, और रसोई के कचरा मतलब रसोई का कचरा मतलब जैसे कि छिलके, सड़े हुए फल, सब्जियाँ और कैंचुओं को डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे खाद बन जाता है। उसको बोलते हैं एक प्राकृतिक उर्वरक। तो नेक्स्ट बताते हैं, निम्नलिखित के नाम बताओ। किसानों का सच्चा मित्र कौन सा होता है? केंचुआ। बीजों नेक्स्ट है मतलब बीजों को डंडों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन क्या है? थ्रेशर। एक थ्रेशर मशीन होती है जो कि बीजों से डंडियों को अलग कर दी जाती है। मतलब उसमें जो भी भूसा वगैरह होता है उसको अलग कर दिया जाता है, वो थ्रेशर मशीन करती है। नेक्स्ट हमारा वह फसल जिसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, वो चावल है। आपने देखा होगा खेतों में बहुत सारा पानी भरा होता है, उसमें अंदर जाकर नंगे पैर या फिर ऊंचे ऊंचे जूते पहनकर जाते हैं और उसमें छोटी छोटी घासें बोते हैं, तो वो चावल होते हैं। मोस्टली नंगे पैर ही जाते हैं जितने किसान लोग होते हैं। नेक्स्ट है रंगदार पत्तियां वाला पौधा जो संकेत देता है वह मिट्टी सूखी है। तो कौन सा पौधा है? क्रोटोन पौधा। यानी क्रोटोन पौधा जहाँ पे भी होगा उससे पता चल जाएगा कि मिट्टी सूखी हुई है। नेक्स्ट है 5वां, आटे को छानने के लिए प्रयुक्त उपकरण, यानी कि क्या प्रयोग किया जाता है उपकरण? उसको चलनी बोलते हैं। चलनी बोलते हैं, घर में मोस्टली छलनी बोलते हैं, लेकिन लिखने में उसको चलनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कताई करने के लिए जो पहिया रुई से धागा बनाने के लिए घर पर उपयोग किया जाता है। तो कताई करने के लिए जो पहिया लगा जाता है रुई से धागा बनाने के लिए घर पर उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं चरखा, जिसे गांधी जी चलाते थे। और गांधी ने हर किसी को कहा कि अपने घर में चरखा लगाओ और रुई से धागा काटो और कताई करना शुरू करो। तो नीचे ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, ऊपर ये सारे नाम दिए होंगे और आपको इनके नाम लिखने होंगे। तो इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए तो फिर ये आपको खुद से लिखने पड़ेंगे कौन सा मसाला या कौन सा अनाज है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको मक्का बोलते हैं,
इसको जौ बोलते हैं, इसको ज्वार बोलते हैं, इसको गेहूँ बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं। आपने देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो इसे अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगी। तो आज के लिए क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, और आपके चैप्टर के लास्ट में भी क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं ये वाले। तो मैंने आपको ये समरी आपको जो भी है क्वेश्चन आंसर की वो सुना दी है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। आपने जितने भी मित्र, आपके जितने भी मित्र हैं, फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव वगैरह, आपके सहपाठी, ठीक है जी। ओके, थैंक्स, बाय।